नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह हुआ और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ एनएसएन इंडिया न्यूज़। अबिन हम सब आए हैं उस जगह पे जहाँ पे आज विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। जी हाँ, बिहार का एक ऐसा जगह जहाँ पे कभी वो पिछड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत विकसित और एक अलग पहचान के रूप में उभरेगा। मोतिहारी जिला के कथवलिया में इस जगह के बारे में थोड़ा अपने सहयोगी पत्रकार से जानेंगे से ये कहाँ पे पड़ेगा, कथौलिया किस जगह पे पड़ेगा? कथौलिया आने के लिए कैसे आ सकते हैं? किस जगह पे पड़ेगा? किस प्रखंड में पड़ेगा? मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड में कथौलिया पड़ता है। वहीं में कल्याणपुर प्रखंड में कल्याणपुर। पड़ेगा। ये कल्याणपुर प्रखंड में जो एक पिछला प्रखंड आता है, उसमें इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम विराट रामायण मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे अधिक संख्या वाला, जो बोला जाता है 22 मंदिर इसमें स्थापित की जाएगी, वो है इसमें। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 270 फीट ऊंचाई है इस मंदिर का, जो अभी रखा गया, जो निर्माणाधीन है। इसके साथ ही चौड़ाई 540 फीट है, लंबाई 1080 फीट है और क्षेत्रफल इसका 120 एकड़ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। से 120 एकड़ में यह मंदिर बनने जा रही है। एक बार कैमरामैन को बोलेंगे चारों तरफ दिखाएं से इसकी क्षेत्रफल जो है कितने दूर दूर तक है। और जहाँ तक आप देख रहे हैं वो काम चल रहा है, काम निर्माणाधीन है। और अभी कुछ दिन पहले ये जो काम था कुछ ज़्यादा तेज़ी से था, लेकिन अभी स्लो आएगी। लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक इसको बनाकर पूरा कर लिया जाए। इस मंदिर के बारे में और आपको खास बात बताएं, संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग जो शिव जी की होती है, वो 33 फीट का है इसमें, जिसकी गोलाई भी 33 फीट ही है। साथ में इसका वजन 200 मिलीटन टन है। और इसके साथ ही मंदिरों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया था, 22 था। शिखरों की संख्या 12 था। और इसके साथ ही सबसे मतलब जो मुख्य बिंदु है, जो विश्व के लोगों को जानने की बात है, वो सबसे ऊंचा शिखर 270 और इसकी ऊंचाई 198 फीट है। शिखर की शिखरों की ऊंचाई 180 फीट, 198 फीट शिखर की ऊंचाई। शिखरों की ऊंचाई है जो 80 फीट, जो सबसे ऊंचा है वो 198 है। उसके बाद जो है, जो बहुत सारे शिखर रहेंगे वो 180 फीट रहेंगे। साथ ही कुछ शिखर हैं उसकी ऊंचाई 135 फीट होगी। और फिर कुछ शिखरों रहेंगे जो सम में आएगा, 5 जो सबसे अधिक है, वो जो छोटे में आएगा वो 108 फीट ऊंचा होगा। और इसका जो परियोजना है, ये महावीर मंदिर पटना के महत्वाकांक्षी द्वारा परिनियोजित किया जा रहा है। वो परियोजना के तहत चलाया जा रहा है। उनके जो अध्यक्ष हैं कुणाल सिंह जी, जो पूर्व के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रयास किया गया है। उन्हीं के प्रयास के बदौलत इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा कुणाल जी, सॉरी, अच्छा उत्सव जी, कुणाल सिंह के बारे में कुछ जानते हैं? उनके ये मंदिर के पहले जैसे वो आईपीएस अधिकारी थे, तो कैसे व्यक्ति थे? कुछ जानकारी है आपको? उनके बारे में तो उतना पता नहीं है, फिर भी हमको ये तो पता है कि वो पहले आईपीएस ऑफिसर थे। ये हमको इतना पता, उसके अलावा हमको ज़्यादा कुछ उनके बारे में पता नहीं है। देखिए, एक आईपीएस अधिकारी जो अपना सब चीज़ छोड़कर एक धर्म के प्रचारक के तौर पर आता है और समाज को बदलने में एक ऐसा परिवर्तन लाता है। पटना में एक महावीर में मंदिर का निर्माण करता है, जिसके तहत कई सारे शिक्षण संस्थान चलता है और कई मेडिकल भी चलता है, मेडिकल हॉस्पिटल, और लोगों की सेवा दे रहे हैं। और कहा जाता है से पटना मंदिर ही बहुत सारे बिहार के लोगों को रोग मुक्त बनाया है। उसी तर्ज पे इस मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में भी आपको बता दें, इसके जैसे कि हम लोगों ने आस-पास बात किया है तो मालूम चला है, फिर इसमें विश्वविद्यालय का भी प्रोग्राम है, छोटे बच्चों के पढ़ने का भी प्रोग्राम है, साथ में इसमें हॉस्पिटल का भी प्रावधान है। और इन्वायरमेंट के लिए भी मंदिर बहुत अलग हट के प्रयास करेगी। और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जो जब आंकड़ा देखा जाता है तो बिहार सबसे निचले पायदान पे दिखता है। उसमें एक जो बोलते हैं से धर्म प्रचारक और एक धर्म विशेष समाज को बदलाव के लिए, बिहार के बदलाव के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। विश्व में अपना नाम
लहराने के लिए, विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए बिहार के रहने वाले कुणाल सेन जी, जो पूर्व आईपीएस थे, इतने अच्छे काम किए और इतना अच्छा प्रयास किए, जिसके बदौलत हम लोगों को ये निर्माणाधीन कार्य देखने को मिल रही है। कुछ दिनों में ये हम लोगों को एक मंदिर के रूप में इसका निर्माण दिखेगा, एक मंदिर के रूप में यहाँ पे जो बोलते हैं ना शिखर दिखेगा, वो दिखेगा। और इसके बारे में और आपको क्या बताएँ, से रोज़गार का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इन कार्य चल रहा है कईयन सालों से और मुझे लगता है 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, दूर-दूर तक लगभग यहाँ पे 200 से 300 लोग काम कर रहे हैं। तो सोचिए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के प्रयास से अगर 300-400 लोगों को हमेशा रोज़गार मिल रहा है और यहाँ पे 8 घंटों की ही शिफ्ट होती है। कंपनी को टेंडर मिला है, लेकिन कंपनी क्या है, लोकल के लोगों को हायर करके और कार्य करती है, उससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। साथ ही जब मंदिर बन जाएगा तो आस-पास के यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी खुल जाएगा। आस-पास में जो अ, बोलते हैं ना हाँ, धंधा का एक रिसोर्स बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, दुकानें खुल जाएगी। और जैसे मेडिकल की व्यवस्था है, तो दवा दुकानें और तरह-तरह उससे जुड़े रिलेटेड जाँच घर हो या कुछ भी, सभी खुलेंगे और सभी चीज़ चलेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा, यहाँ के क्षेत्र का विकास होते हुए दिखेगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है और चंपारण वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बोलते हैं ना हाँ, नहीं मिलता है, कुछ ऐसा मिल जाता है जो सबको एक बराबर कर देता है। तो चंपारण को ये ऐसा सौगात मिला है जो शायद बिहार में कहीं और नहीं मिला। चंपारण के वासी इतने खुशनसीब हैं जिनको ये चीज़ मिला और साथ में चंपारण के साथ-साथ बिहार के वासी भी खुशनसीब हैं। से ये बिहार में बन रहा है और बिहार के गौरव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्व में बिहार का एक फिर से एक परचम लहराएगा। कभी जाना जाता था नालंदा के विश्वविद्यालय से, तो आज फिर से जाना जाएगा विश्व के सबसे बड़ा मंदिर से। और इस मंदिर की खास बात बता दें, कंबोडिया में एक मंदिर है, वो भी रामायण मंदिर है, उसी की तर्ज पे बन रहा था। उसने एफआईआर भी कर रखा है इंटरनेशनल कोर्ट में और इस पे केस भी चल रहा है और उस केस को देखते हुए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी कुणाल सेन जी इसको भरपूर प्रयास से बना रहे हैं। ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना किसी अन्य लोगों का, और फिर भी ये अपने प्रयासों से इतना, सोचिए दूसरे एक देश किसी का विरोध करने लगे, उसके बाद भी कार्य करना तो कितनी बड़ी बात है। तो कुणाल सेन जी का हमारे चंपारण के साथ-साथ पूरे बिहार वासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई है और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और इस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं। और उस केस के बारे में मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं हाँ, कंबोडिया में अभी तक से सबसे बड़ी मंदिर थी, उसके बाद मतलब जब ये बन जाएगा तो वो उसके बाद उस दूसरा नंबर पे चली जाएगी, पहला नंबर पे ये। तो इसलिए कहीं न कहीं लोगों को लगता है ऐसे अगर टूरिज़्म मेरा कम होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी की दशा और दिशा बिगड़ेगी, तो लोग स्वाभाविक सी बात है अपना चिंता ज़ाहिर करेंगे। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है से हमारे बिहार में, हमारे चंपारण में, हमारे देश में इस प्रकार के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब देखने वाली बात है कब तक बनकर तैयार हो जाती है। 2025 का लक्ष्य रखा गया है, क्या 25 तक बनती है? आप देख रहे हैं, काम को देखे हैं। अगर 25 तक बनेगी तो थोड़ा आप सजेस्ट कीजिए से हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए से क्या 25 तक रेडी हो जाएगी। नहीं तो 2-4 साल और वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम हो रहा है तो 2-4 साल लेट भी होगा तो चलेगा, लेकिन बिहार में ये दिखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ और आगे इसके बारे में और भी हम चीज़ें बताएँगे। फिलहाल के लिए आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।